हेलो बच्चों, विद्या गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र आपके लिए लाया हूँ सूरदास जी की जीवनी, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवनी सूरदास जी। जन्म सन 1478 जन्म स्थान रोनकता या असीही नामक स्थान पर। मृत्यु सन 1583 सूरसागर सूरसरावली। साहित्य लहरी कृतियाँ। भाषा ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली। जीवन परिचय। सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म सन 1478 में पंडित रामदास के घर हुआ था। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इनका जन्म मसीही नामक स्थान पर मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म रोनकता नामक स्थान पर मानते हैं। ये जन्म से अंधे थे या नहीं, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा सुंदर और सजीव वर्णन किया है, वैसा वर्णन कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है, अतः ये बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा मथुरा के गौघाट पर रहते थे। एक बार मथुरा में इनकी भेंट तुलसीदास जी से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ गया। फिर इन्हीं से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली नामक स्थान पर सूरदास जी का स्वर्गवास हो गया। कृतियाँ। सूरदास जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सूरसागर। ये सूरदास जी का प्रमुख काव्य है। इसमें 1.25 लाख पद हैं, किंतु इनमें से केवल 8 या 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसारावली। यह सूरदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। यह अभी तक विवाद की स्थिति में है, किंतु भाषा, शैली एवं रचना की दृष्टि से इसे सूरदास जी का ही एक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, साथ ही कहीं कहीं पर महाभारत के अंशों की झलक भी देखने को मिलती है। इसमें 118 पद हैं। भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा शैली निम्नलिखित है। भाषा। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। शैली। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये थी सूरदास जी की जीवनी। और हाँ, एक चीज़ याद रखना है कि जीवनी को ज़्यादा छोटा करके नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे बहुत छोटा करके जीवनी को लिख देते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। कम से कम जीवनी 2 या 2.5 पेज की हमें लिखनी होती है, तभी पूरे नंबर हमें मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल विद्या गुरु स्टडी के साथ।